वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया कि माँ का बड़ा हक है, और हुजूर ने ये भी बता दिया कि बीवी का भी हक है। जो तुमने खुद खाना है उसे खिलाना है, जो खुद पहनना है उसे। अब मसला पता क्या होता है, बीवी का मुतालबा है कि तू सिवाय मेरे किसी की नहीं सुनेगा। वो कहती है कि चूंकि मैं आई हूं सारा कुछ छोड़ के, अब सिवाय मेरे तो किसी और की नहीं सुनेगा। अम्मा कहती है कि चूंकि पैदा मैंने किया है, परवरिश मैंने की है, जवान मैंने किया, तो हुकूक मेरे ज्यादा है। ये हदीस अम्मा जरूर सुनाएगी अगर उसे याद होगी। अब उसका नुकसान ये होता है कि अगर किसी औरत से ये पूछा जाए कि तू बतला कि बगैर माँ के कोई बच्चा बड़ा हो सकता था, तो उसने पाल पोस के तुझे दिया है, तो तुझे कैसे कह सकती है कि तू किसी और की ना सुन। और अगर अम्मा से बंदा कहे कि तू खुद ही गई थी इसको देखने, तू ही इसको लाई है, अब किस तरह करके ये मुमकिन हो सकता है कि खातून खाना जो निकाह करके आई है, जिसके हुकूक का तायुन खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको हक ना दिया जाए। हमारे यहाँ नुकसान ये होता है, एक आदमी कहता है कि भाई मेरी सुनी जाए और मेरे अलावा किसी दूसरे की न सुनी जाए, बिल्कुल मेरी हद तक मामला रहे, आगे ना बढ़े। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में जब एक शख्स ने अर्ज की कि हुजूर मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, तो मैं क्या करूं, तो नबी पाक ने फरमाया जा जाके अपनी अम्मा की नौकरी कर। एक कोई ऐसा गुनाह उस सहाबी से हो गया था जो दौरे जाहिलियत का था, शारहीन ने लिखा है। अब वो जिनके हुकूक जाया किए थे वो मिल नहीं रहे थे, या वो दुनिया से जा चुके थे, तो उसने हाल पूछा कि हुजूर अब क्या करूं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा अपनी अम्मा की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। उस सहाबी ने फौरन कहा हुजूर मेरी तो अम्मा पर्दा कर गई, मेरी अम्मा तो विसाल कर गई। तो हुजूर ने एक नया हक बयान फरमाया, महबूब ने फरमाया जा जाके खाला की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फरमाया खाला भी मिसले माँ के होती है, खाला भी मिसल, तू जाके। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो खाला का हक बयान कर दिया, नबी पाक ने तो तायुन कर दिया कि तूने नौकरी करनी है। अब अगर बेगम साहिबा को एतराज हो कि तू खाला के घर क्या लेने गया था, तो उधर क्यों गया था, तो ये उसका एतराज इसलिए दुरुस्त नहीं है कि इस हक को रसूल पाक ने बयान फरमा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र फरमा दिया। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक के ना किसी चचा पर किसी ने एतराज किया। तो जो है मेरी बात पर, अब यहाँ वजाहत नहीं है कि वो मुसलमानों में से थे या गैर मुस्लिमों से थे, लेकिन किसी ने हुजूर के किसी चचा पर, हमारा पता क्या हाल है, चाचा तो बड़ा दुश्मन होता है ना, तो उस पर तो इतराज करे तो ठंड पड़ती है माज़अल्लाह। लोग कहते हैं फटाफट कर दो जुमले और कह दे, चाचा तो शरीक होता है, रोज अब्बा बताता है, अम्मा रोज तबसरा करती है कि बड़ा जालिम है। हुजूर के चचा पर किसी ने इतराज किया, ये तिरमिज़ी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार, अगर किसी ने मेरे चचा के बारे में मुझे अजियत दी तो उसने मुझे अजियत दी। और फरमाया तुम्हें पता नहीं, चचा तो इस तरह होता है जिस तरह बाप होता है, इस तरह होता है जिस तरह। अब चचा के हक का तायुन किसने कर दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब अगर कोई शख्स इस पर यह शिकवा करे कि ये तो एक और हक आ गया, तो किधर